अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हम सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन होता है तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास रैशनल फॉर्म में एक फंक्शन होता है तो उसकी डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं सारी की सारी, इन तमाम फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने का मेथड भी डिफरेंट है, राइट। हर फंक्शंस के ऊपर कंडीशंस है कि उसकी डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन क्या होता है और इसकी डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, modulus function, right? The modulus function is denoted by x mod, right? It is defined as negative x उस वक्त आंसर देगा जब x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी, और ये पॉजिटिव x उस वक्त देगा जब x की वैल्यू आपके पास क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, और ये x 0 से आंसर उस वक्त देगा जब x की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? इनमें ये जो आपके पास x है ये पॉजिटिव वैल्यू उस वक्त देगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आपको उस वक्त देगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करेंगे, और 0 उस वक्त देगा जब x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट करेंगे। इट मीन ये जो आपके पास एक x है जो कि मॉड के फॉर्म में है, इसमें x की जगह जो मर्जी पुट कर दें, इसका जो आंसर है वो आपको मस्ट भी क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव पुट करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी इसका आंसर क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल हम गेस कर लेते हैं, मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू -3, पुट x इज इक्वल टू -3। आप देख रहे हैं ये जो x है ये लेस देन 0 है, राइट। 0 से छोटा है -3, इसमें पुट करते हैं -3 का मॉड इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आंसर क्या देता है -x3 का क्या पुट किया था -3, आंसर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, राइट। इट मीन अगर आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करें या अगर आप x की जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, दोनों सूरतों में आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मस्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव रखते हैं तो भी पॉजिटिव। अगर जैसे मैंने रखा x की वैल्यू -3 रखी तो -3 क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 कंडीशन है, क्योंकि आपने देखा था फर्स्ट कंडीशन आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 तो आंसर क्या देता है नेगेटिव x, राइट। x जो मर्जी रखें अगर वो 0 से छोटा है तो भी आंसर पॉजिटिव देगा। बात समझ आ गई? ये आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन की डिफाइनिंग है, ये आपको मस्ट भी पॉजिटिव आंसर देता है, चाहे x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट कर दें चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर दें। आई रिपीट अगेन, अगर आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन है, अगर x की वैल्यू आप 0 से छोटी रखते हैं तो आंसर नेगेटिव देगा, नेगेटिव खुद देगा, और वैल्यू भी 0 से छोटी है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव देगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर आपको 0 देगा। बात समझ आ गई? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। पहला क्वेश्चन है आपके पास नंबर 1, f of x is equal to x minus 1 का what। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड डोमेन ऑफ f, फाइंड डोमेन ऑफ f, नंबर 2 रेंज ऑफ f। इट मीन आपने फाइंड करना है डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए सॉल्यूशन, फंक्शन आपके पास क्या है f of x is equal to x minus 1 का मॉड, राइट। अब देखिए x minus 1 का मॉड, अगर x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें, अगर वो 0 से छोटी है, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव आंसर आपको क्या मिलेगा फिर भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव। इसकी जो डोमेन है वो x में सेट ऑफ रियल नंबर है, और s में x की जगह आप जो मर्जी पुट कर दें तो आपके पास ये रेंज इसकी सेट ऑफ रियल नंबर ही कहलाएगा। बात समझ आ गई? इट मीन x - 1 का मॉड, इसमें x की जगह आप जो मर्जी पुट कर दें
आप कर सकते हैं, बिकॉज जो डोमेन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। आप डोमेन चाहे जो मर्जी पुट कर दें, वो नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें, पॉजिटिव पुट कर दें, वो फ्रैक्शन फॉर्म में पुट कर दें, जो मर्जी पुट कर दें, सेट ऑफ रियल नंबर में से जो मर्जी पुट कर दें, तो इसका जो आंसर है ये आपके पास क्या होगा, एक डेफिनेट होगा, डिफाइंड होगा, राइट। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसकी रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। अब देखिए, अभी हमने इसकी डिफाइनिंग की, ये जो आपके पास मॉडुलस फंक्शन होता है, इसमें x आप जो मर्जी पुट कर दें, वो आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, वो आप नेगेटिव भी। इसका मतलब है इसकी रेंज तो होगी सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में से जो मर्जी x की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आंसर मिलेगा वो मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, उसमें आप नेगेटिव पुट करें तो भी पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव पुट करें तो भी पॉजिटिव मिलता है, इसलिए इसकी रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। इसकी जो रेंज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इट मीन इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास रेंज ऑफ f जो होगा वो आपके पास होगा 0 से लेकर इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। बात समझ आ गई। 0 भी होगा क्योंकि ये जो फंक्शन है एट x = 1 पे क्या देते हैं, 1 - 1 0। इसका मतलब है 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो इसके बाद ये मॉडुलस जो फंक्शन है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सिंपल भी हो सकते हैं। ये आपके पास डोमेन हो गई और ये आपके पास इसकी रेंज होगी, राइट। ये जो मॉडुलस सिंपल फंक्शन होते हैं, जैसे कि सिर्फ x - 1 का मॉड, यहाँ पे x - 3 हो सकता है, x - 4 हो सकता है, x - 5 कुछ भी हो सकता है। इसकी जो डोमेन होती है वो मस्ट बी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। इसमें आप x की जगह चाहे जो मर्जी पुट कर दें, वो आपके पास क्या कहलाएगी, डोमेन। जो रेंज आएगी, क्योंकि आपने x नेगेटिव भी पुट किया, पॉजिटिव भी पुट किया, और इस मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आप नेगेटिव पुट करें x की जगह या पॉजिटिव पुट करें, आपको आंसर मस्ट बी पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए x आप जो मर्जी रख दें, जो आपको रेंज मिलेगी वो मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगी, राइट। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज f of x आपके पास गिवन है x - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x - 4। बात समझ आ गई। ये आपके पास एक मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब देखिए, आपके पास फंक्शन है x - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x - 4। इट मीन सिंगल मॉड है, सिर्फ नोमिनेटर में, डिवाइडेड में क्या आपके पास x - 4। अब आप देखें, प्रीवियस कांसेप्ट को जरा माइंड में लेकर आए। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जब क्वेश्चन किसी डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है, तो उसकी डिनोमिनेटर में x की तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिवाय उस वैल्यू की जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर 0 बन जाए। मतलब इसमें x की आपने वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसमें डिनोमिनेटर 0 बन जाए। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो समथिंग अपॉन 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इट मीन डिनोमिनेटर में आपने 0 पुट नहीं करना। इसका मतलब है अगर ये फंक्शन की आपने डोमेन कैलकुलेट करनी है, तो डिनोमिनेटर जो है वो मस्ट बी का होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या आप देखें, अगर आपके पास फंक्शन है f of x is equal to x - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x - 4। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। इट मींस ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये जो मॉड है, इसमें नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव, ये तो पहले ऑलरेडी ही पॉजिटिव आएगा, राइट। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 पुट करना है। इट मींस x - 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंप्लाइज दैट x जो है वो ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नेगेटिव 4 है वो ग्रेटर देन के उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव 4 बन जाएगा। ये जो x है, x जो है आपके पास एक डोमेन का एलिमेंट है। अब ये जो x के ऊपर कंडीशन है कि इस फंक्शन के लिए, इस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अगर आप डोमेन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डोमेन में x की वो सभी वैल्यू रख सकते हैं, सिवाय x 4 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप 4 रखते हैं तो 4 - 4 0 हो गया। 0 तो डिनोमिनेटर में हमने बनाना नहीं है, 0 बन गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब x की वैल्यू 4 से बड़ी जितनी मर्जी रख लें, राइट, x की वैल्यू 4 नहीं होगी। बात समझ आ गई है ना।
इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 4 को निकाल देना। मतलब 4 आपके पास एक वो वैल्यू है जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर का आंसर जो है वो 0 बन जाता है और फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो इसीलिए इसकी डोमेन के अंदर 4 नहीं होगा। बात समझ आ गई? नो वी हैव टू कैलकुलेट रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन। जब रेंज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन है। अभी हमने प्रीवियस इसकी डेफिनेशन लिखी थी कि मॉड्यूलस फंक्शन हो तो उसकी रेंज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक्सपेंड कर देते हैं उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। अब देखिए आपके पास x - 4 का मॉड है। जब इसका मॉड हम तोड़ते हैं इट मींस x - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x - 4। जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है? नेगेटिव आंसर आपके पास उस वक्त आएगा इस फंक्शन का x - 4 if x - 4 लेस देन क्या होगा? 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप x था तो x लेस देन 0 था। अगर नेगेटिव x है तो आप x की वैल्यू क्या थी? लेस देन 0। इट मीन यहाँ पे x की जगह क्या है? x - 4। अगर x - 4 नेगेटिव उस वक्त होगा जब x - 4 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ implies that x जो है वो लेस देन 4। क्योंकि नेगेटिव 4 लेस देन होकर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर x 4 से छोटा है तो आंसर आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव उसको पता आएगा जब if x - 4 greater than 0 implies that x greater than positive 4। बात समझ आ गई? अब देखिए नेगेटिव आंसर उस वक्त हुआ जब x की वैल्यू क्या थी? लेस देन 4। पॉजिटिव उस वक्त हुआ जब x की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर देन 4। अब चाहे तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अगर आप देखें ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी इस फंक्शन की? यहाँ पे क्या मिला? ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया -1 इफ x की वैल्यू लेस देन 4। यहाँ पे पॉजिटिव 1 इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। ये आपके पास फंक्शन आ गया। बात समझ आ गई? अब चाहे तो देखें x की वैल्यू अगर आप 4 से छोटी पुट करें मतलब -∞ से लेकर 3.99 तक पुट कर सकते हैं, लेकिन 4 पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 उसकी डोमेन में शामिल नहीं है। 4 उसकी डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए अब वो आप रेंज में पुट नहीं करेंगे। अगर रेंज में पुट करें जो आंसर आएगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज में जो एलिमेंट डोमेन में नहीं होता तो उसका को डोमेन के अंदर भी कोई इमेज नहीं होता। बात समझ आ गई? तो इसीलिए आप इसमें x की वैल्यू 4 से छोटी पुट करेंगे, जो मर्जी पुट कर दें आंसर आपको नेगेटिव 1 मिलेगा। x की वैल्यू 4 से बड़ी जितनी मर्जी पुट कर दे पॉजिटिव इनफिनिट तक तो आंसर पॉजिटिव 1 मिलेगा। राइट? हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। अगर आपके पास फंक्शन है f ऑफ x है x - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x - 4। हम टेस्ट करते हैं। हमने कहा अगर x की वैल्यू 4 से छोटी होगी तो आंसर आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। अगर 4 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव 1 मिलेगा। हम यहाँ ऐसे करते हैं x की जगह पुट कर देते हैं 4 से छोटी है तो 3 पुट करते हैं f ऑफ 3। तो 3 - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x - 4। अब देखिए x की वैल्यू लेस देन 4 है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। 3 - 4 -1 डिवाइडेड बाय -1 तो आंसर क्या बन गया? -1 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको कैंसिल करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? -1। बात समझ आ गई? इसी तरह आप 3.99 पुट करेंगे तो भी नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह 3 से पीछे 2 पुट करें, 1 पुट करें, -1 -2 वो -∞ तक आप चलते हैं तो भी आपके पास आंसर होगा वो नेगेटिव 1 ही रहेगा। अगर हम 4 से ज़्यादा पुट करते हैं, अपनी अगर मैं पुट कर देता हूँ 5 तो क्या बन जाएगा? 5 - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 - 4। अब पॉजिटिव है क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ी वैल्यू है, आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा? 5 - 4 1 डिवाइडेड बाय 1। तो कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। बात समझ आ गई? तो इसी तरह x की जो मर्जी वैल्यू जो है पुट करके खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो आप पुट कर रहे हैं वो आपका डोमेन है, पुट करने के बाद जो आपको मिल रहा है वो आपका रेंज है। इस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आप x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दें आपका आंसर -1 और +1 मिलेगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक?
x से छोटी जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें और x से बड़ी जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर +1, x से छोटी वैल्यू जितनी मर्जी पुट कर दें तो आंसर -1 रहेगा। बात समझ आ गई? 4 पुट नहीं कर सकते, इसीलिए ये कंडीशन है कि x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4 खुद इंक्लूड नहीं है। बात समझ आ गई? 4 खुद इंक्लूड इसमें नहीं है क्योंकि 4 डोमेन के अंदर इंक्लूड भी नहीं था। बात समझ आ गई? इसी तरह की और भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप चाहे तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास फंक्शन है f of x is equal to x minus 5 का मॉड डिवाइडेड बाय x minus 5, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास f of x is equal to x plus 3 का मॉड, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये बिल्कुल बहुत इजीली से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखिए आपके पास x minus 5 का मॉड है, x minus 5 का मॉड मतलब इसमें x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दें, बट इसके डिनोमिनेटर में x minus 5 है तो इसका डिनोमिनेटर हमने अभी कहा था कि 0 नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है? वो आपके पास है 5, क्योंकि 5 minus 5 का हो गया 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आप x की वो तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं बट उसमें 5 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 5 पुट करने से फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइंड बनता है। बात समझ आ गई? फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड बन जाता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर में से 5 को माइनस कर देंगे, बाकी सारे की सारी इसकी डोमेन होगी, राइट। अब इसकी रेंज क्या होगी? जैसे हमने x-4 वाला क्वेश्चन किया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो पॉजिटिव उस वक्त होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, नेगेटिव उस वक्त होगा जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी। 5 इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो इसकी रेंज में भी नहीं होगा, राइट। तो इसका जो आंसर है सिमिलरली पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए इसकी जो सिंपल फंक्शन है, सिंपल मॉडुलस फंक्शन, इसकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर हो गई, राइट। x की जगह आप चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, लेकिन इसकी जो रेंज आएगी वो मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर होगी, राइट। वो मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर होगी। उसकी वजह, उसकी रीजन ये है कि x आपका डोमेन है वो नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, लेकिन फंक्शन आपके पास मॉडुलस फॉर्म में है तो मॉडुलस फंक्शन की अपनी डिफाइनिंग है, उसमें x आप नेगेटिव पुट करें या x उसमें पॉजिटिव पुट करें तो आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसकी रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर की, मीन 0 से इंफिनिटी, राइट।